राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा भाई है, वो बहुत परेशान करता है। किसको? मम्मी को। क्यों? क्या पता, बहुत परेशान करता है। कितना बड़ा है? 7 साल का। 7 साल का? यस सर। तो इतना परेशान करता है, क्या करता है? जिस बात को मना करो वो वही करता है। तो फिर जिद पकड़ लो कि तू जिद करता है तो माँ को, वो माँ कहाँ आपकी? नहीं आई। तो उसको ना थोड़ा ठीक ठीक डांटने की जरूरत है। नहीं मानता। मारो थोड़ा सा। बोलता है जितना मारने मार लो। आया है मेरे पास? नहीं, कल आएगा। कल ले आना, बात कराना, ऐसी प्रश्न होती है उससे। यस। समझाएंगे। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, आपने बताया था कि रामचंद्र जी कलयुग में वो क्या बोलते हैं, वैष्णो माता की। जी जी। कब वो होगी कलयुग में? कब? कलयुग के अंत में। अंत में हम्म। अंत में। हाँ जी। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी जी, मैं ग्राम मोहनी पोस्ट धनहा जिला सीधी से हूँ और यहाँ पे सिहोरा में रहता हूँ मैं। तो गुरुजी, मेरा सवाल ये है कि जब मैं 10वीं क्लास में था तो मैं भी आपके जैसा ही मतलब भगवान की प्राप्ति करना चाहता था, लेकिन कुछ कारणवश मैं भी मतलब कि घर गृहस्थी में फंस गया हूँ। फंस नहीं गया, मतलब एक तरह से गृहस्थ आश्रम में जी रहा हूँ, लेकिन अभी भी मेरा मन कभी कभी लगता है कि मैं भी फिर से भगवान की प्राप्ति के लिए जैसे किसी आश्रम में चला जाऊं, या मतलब कि शादी हो गई? हाँ, शादी हो गई और पत्नी भी है। तो पत्नी को छोड़ के जाने का विचार है? तो वही मेरे मन में कई बार आता तो है। आप चले जाओगे, फिर पत्नी कहाँ रहेगी, किसके साथ? तो वही जैसे गौतम बुद्ध का वो मैंने पढ़ा है और वैसे अच्छा, विचार तो आते आपको भी हैं। गौतम बुद्ध बनना है? नहीं, उनके जैसा तो नहीं बन सकता, पर मन में कई बार ऐसा आता है कि जब 10वीं क्लास में था तो उस समय मुझे मतलब अच्छा, गौतम बुद्ध गए थे फिर आ गए, जी, तो क्या पाके आए? वो तो बुद्ध बन गए थे, ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी उनको। कौन सा ज्ञान? कौन सा ज्ञान? यही कि मतलब संसार से विरक्त कैसे रहना है। क्या पत्नी के साथ रह कर के विरक्त नहीं रहा जा सकता? क्या वशिष्ठ जी पत्नी के साथ रहकर विरक्त नहीं थे? क्या राम पत्नी के साथ रहकर विरक्त नहीं थे? कितने नाम बता दूं मैं आपको जो पत्नी के साथ थे। पत्नी को छोड़कर कहाँ जाओगे? यदि आज आप पत्नी को छोड़कर कहीं चले भी गए तो कल आपका मन किसी और स्त्री में नहीं जाएगा, इसकी गारंटी आप लोगे अपने मन की। इसलिए आपका मन किसी और महिला में ना जाए, इसलिए अपनी पत्नी में मन लगाओ और पत्नी के साथ रहकर ईश्वर की प्राप्ति करो, भगवान से प्रेम करो। जरूरी नहीं है कि घर छोड़ने वाले को भगवान मिल जाएं। घर छोड़ने वाले को भगवान मिल जाते तो फिर बहुत सारे लोग घर छोड़ देते हैं, तो सबको मिल जाते भगवान। जी, तो जैसे यहाँ पे घर गृहस्थी में रहते हैं गुरुदेव, तो उसमें क्या है, मन घर में ही लगा रहेगा। अरे भाई, घर में लगाओ। अच्छा ये बताओ, मैं अभी जंगल चला जाऊं और जंगल जाके भजन में बैठ जाऊं तो मेरा कल्याण हो जाएगा। लेकिन आज मैं जंगल ना जाके मैं अपने गांव में एक स्कूल बना रहा हूं और स्कूल में बच्चों को पढ़ाऊंगा। उस बच्चों के द्वारा समाज में धर्म का प्रचार होगा, वो बच्चे शिक्षित होंगे, संस्कारी होंगे। तो क्या ये इससे भगवान प्रसन्न नहीं होंगे मेरे से? आप बताओ। आप जंगल जाओ और जंगल जाके तपस्या करो और मैं स्कूल बनाऊं और बच्चों को निस्वार्थ भाव से पढ़ा लिखा के और संस्कारवान बनाऊं, तो बताइए आपके जंगल जाने के बाद जो आप भजन कर रहे हैं वो बड़ा है कि मैं स्कूल बना के बच्चों को निःशुल्क पढ़ाऊं लिखाऊं, उन्हें संस्कारी बनाऊं? ये वाली भक्ति ज़्यादा श्रेष्ठ? कौन सी? ये वाली भक्ति ज़्यादा है। इसलिए जंगल वंगल जाने की जरूरत नहीं है, समाज में रहो, ईमानदारी से समाज की सेवा करो, निस्वार्थ। यही भजन है, इससे बड़ा कोई भजन नहीं है। भजन के चक्कर में जंगल जाने की जरूरत नहीं है। जी, तो ऐसा मैंने सुना है कि अंत समय में जो जिसका हमारे वशिष्ठ जी जंगल में रहते थे, लेकिन वशिष्ठ जी भी गुरुकुल चलाते थे। उनके गुरुकुल में पढ़ने राम गए। विद्या अल्पकाल विद्या सब पाई, गुरु ग्रह पढ़न गयऊं रघुराई। जी, तो मेरा कहना यह है कि मैंने सुना है कि अंत काल में जो जिसको स्मरण करता है वो उसको प्राप्त हो जाता है। तो मैं तो घर गृहस्थी का स्मरण करता रहूंगा तो मुझे फिर से जन्म लेना पड़ेगा और फिर से यही प्राप्त होगा ना। आपने अभी गुरु मंत्र नहीं लिया ना? नहीं, अभी नहीं लिया। सत्संग नहीं किया ना?
सत्संग तो मैं इसलिए आपको अभी पूरा ज्ञान नहीं है। सुनो, जी। जो व्यक्ति भगवान की शरण में चला जाता है, जी जो व्यक्ति एक बार भगवान के चरणों में समर्पण कर लेता है, उस व्यक्ति को हम देखो, ये दास अनिरुद्ध है ना, जी। मैंने आत्मसमर्पण कर रखा है भगवान को। मैं ईश्वर को आखिरी समय भूल भी जाऊं तो मेरे भगवान मुझे याद करेंगे। मैं उनको याद करना भूल गया तो जी मैंने अपने भगवान से ऐसा संबंध जोड़ा है। ऐसा थोड़ी कि मैं आखिरी समय प्रभु को ना याद करूं तो मैं नरक चला जाऊंगा। वाह, सारी जिंदगी जो मैंने भक्ति की, पुण्य किया, क्या वो बेकार चला जाएगा? नहीं, आप सारी जिंदगी अच्छे काम करो, तप करो, जप करो, और यदि आप आखिरी में भगवान को भूल गए तो भूल जाओ, भगवान याद करेंगे आखिरी में अपने को। जी जी ठीक है, तो अब भगवान का स्मरण करेंगे। इसलिए शरणागति, हम लोगों ने शरणागति ग्रहण की है। शरणागति कर लेने के बाद ये चिंता नहीं करनी पड़ती कि हम मरते समय याद करें ईश्वर को। हम नहीं करेंगे याद मरते समय, वो हमें याद करेंगे। हम सारी जिंदगी उन्हें याद कर रहे हैं, वो तो करेंगे ना हमें याद। मतलब गृहस्थ आश्रम में भगवान की प्राप्ति संभव है? संभव उसी में संभव है, और तो ठीक है बाकी सब। जी धन्यवाद, राधे राधे जी। पत्नी को ना छोड़ना है, पाप लगेगा। राधे राधे गुरुजी। जी, सादर प्रणाम। खुश रहो। अब हम आपसे विनती करते हैं गुरुजी क्या कि आप हमारे द्वार आ जाएं थोड़ी, है? 10-5 मिनट को टाइम निकाल के। कहाँ आपका द्वार कहाँ है? हरिद्वार नहीं, है? यहीं पास में कुसमी में, कुसमी? सकरपीला कुसमी। सकरपीला तो हम आए हैं बचपन में। आप सकरपीला में तो रहे हम, सिमरिया सकरपीला। हाँ, हम्म, कुसमी भी गए हो आप, लेकिन हमारी इच्छा है कि आप एक बार और आओ। आएंगे। हम आपकी बहुत प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमारा अनुरोध है कि आप कल किलाना प्रस्थान कर दो हमारे घर। आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली। राधे राधे। आएंगे, आएंगे गुरुजी। आएंगे। कब आएंगे? ईश्वर जाने पर आएंगे। एक काम करना, 3 बजे आप टीवी खोल लेना, तो हम टीवी में आ जाएंगे, तो कल ही आ जाएंगे। राधे राधे गुरुजी। और ऐसे फिर कभी आएंगे उस तरफ। हाँ, राधे राधे गुरुजी। जी जी गुरुजी, मेरे घर में छोटे लड्डू गोपाल है, मेरे को बड़े की शौक है, बड़े चाहिए। तो कर लो शौक पूरी। इस छोटे की सेवा करना चाहिए कि बड़े की? भाई जो है ना, उन्हीं की सेवा करनी चाहिए। जी गुरुजी, राधे राधे। अब और की जरूरत नहीं है। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैंने आपसे 2018 में दीक्षा ली, फिर मैं आपके चरण नहीं छू पाई, मुझे बस आपके चरण छूने हैं बस। अभी छू लेना। जी राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी मैं ये पूछना चाहती हूँ, मैं भागवत में अकेले बैठी हूँ, सब लोग मेरे से बोल रहे हैं कि दोनों जन बैठो। परसों के दिन आए थे वो, तो आपके गार्ड अंदर नहीं आने दिए। तो अरे तो आप उनको बताते ना कि हम यजमान मैं बोली बने। थी, और मैं उन्हें फोन लगा के बुलाई भी, लेकिन वो नहीं आने दिए। कौन? आपके गार्ड खड़े अरे थे। भैया गार्ड वार्ड बताओ भैया, ये हमारे यजमानों को अंदर नहीं आने दे रहे हो। यजमान हूँ, मैं बैठी थी, वो नहीं आने दिए, तो वो चले गए। कौन से गार्ड थे बताओ? वो थोड़ी हेल्दी थे। अभी हम देखते हैं उन हेल्दी गार्ड को। है ना? यजमान को नहीं घुसने दे रहे, अब बताओ। वो परसों आएंगे तो उनको पर्सनल मिलाना मेरे से, कोई दिक्कत नहीं है। पति पत्नी में से एक भी बैठे तो भी ठीक है। वो भी तो मन से बैठे ही है ना। मैं तो मन से बैठी हूँ। नहीं, वो भी तो मन से बैठे ही हैं, आप भी बैठे हैं, कोई बात नहीं। एक भी बैठा तो ठीक है। ठीक है। हाँ सही है। ये भैया गार्डों को थोड़ा बोल दो, हैं यजमानों को तो कम से कम आने दें, बेचारे कथा सुन रहे हैं। गुरुजी राधे राधे। जी चरण वंदन। खुश रहिए। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न था कि मैं किसी भी मित्र पे विश्वास करता हूँ 1-2 छोड़ के, लेकिन वो मुझे धोखा दे जाते हैं, ऐसा क्यों होता है गुरुजी? इसलिए विश्वास मित्र पर क्यों करना? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। भगवान पे विश्वास करो, क्यों जगत पे विश्वास करते? जी राधा रानी पर तो अटूट विश्वास है। मैं हर बार वृंदावन जाता हूँ और आपके ही गौरी गोपाल में तो वहीं पर रहता हूँ। आपने विश्वास के टुकड़े टुकड़े कर दिए ना। कुछ विश्वास राधा रानी पे किया, कुछ दोस्तों पे किया, कुछ तीसरे दोस्त पे किया, तो 3 टुकड़े तो यही हो गए। गुरुजी पैसा खा जाते हैं हमारे, सबसे बड़ी बात ही है। नहीं तो आप पैसा बांटते हो? नहीं, ऐसे काम वाम करते हैं तो उसका देते नहीं हैं। आप काम करते हो उनके यहाँ? नहीं, मतलब थोड़ा सा काम करता हूँ मैं कॉन्ट्रैक्शन का, ये सब। तो आपके पैसे वो कैसे खा जाते हैं? मतलब जो लास्ट का बचता है तो
नहीं देते हैं, फिर बाद में मुकर जाते हैं। तो आप खुद का बिजनेस करो ना, नौकरी करते हो? नहीं गुरुजी, बिल्डर्स का काम करता हूँ। अच्छा जी, ठीक है, तो उसे और बेहतर करो, पैसे कमाओ, ऐसे पैसे को संभाल के रखना भी सीखो, जी है ना। किसे देना है किसे नहीं देना, ये भी एक विचार है। गुरुजी मैं आपके लिए एक लाइन भजन की गाना का गाओ। हमारे है श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता, न खाने की न पीने की, न मरने की न जीने की, गुरु के हाथों में है जब हाथ, हमें किस बात की चिंता। सुंदर। राधे राधे गुरुजी। ये इस तरफ भी देना माइक, वो चश्मा वाली बहन खड़े हो जाओ। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। मेरा प्रश्न ये था गुरुजी कि जो राम भक्त होते हैं, कृष्ण भक्त होते हैं, हनुमान भक्त और देवी भक्त, उन पर शनि की 7.5 लगती है या नहीं? अभी किस पे चल रही है बताओ, आप पे है? नहीं, पूछ रही थी, बस दीदी का प्रश्न था ये। तो आपकी दीदी पे 7.5 चल रही है? हाँ। तो दीदी पे क्या हो रहा है, मतलब 7.5 क्या कर रही है, शनि क्या कर रहा है? क्या प्रभाव दिख रहे हैं ये तो बताओ। गुरुजी कोई भी काम जल्दी से कंप्लीट नहीं होता है, बहुत अड़चन आती है। अभी कौन सा काम चल रहा है आपका? बिजनेस करती हूँ, क्या? राधिका कोचिंग क्लासेस है। तो कोचिंग देती हैं? यस। तो अभी तो गर्मी में छुट्टी हो गई ना बच्चों की, तो कहाँ कोचिंग पढ़ेंगे बेचारे, बच्चों को भी तो थोड़ा रेस्ट करने दो। हाँ, अभी 1 हफ्ते का रेस्ट दे के आई हूँ। हाँ, तो अभी 1 हफ्ते के लिए शनि की 7.5 चढ़ गई है। नहीं, मैंने मतलब कुंडली बनवाई थी तो उसमें ऐसा बताया था पंडित जी ने। शनि वनी के चक्कर में ना पड़ो, 7.5 के चक्कर में ना पड़ो, मन लगा के अपना कर्म करो। जो व्यक्ति कर्म करता है उसका देवी देवता सब सपोर्ट करते हैं, भगवान साथ देते हैं। ये सब चक्कर में ना पड़ो, कुंडली उंडली ज्यादा दिखाओ ही मत, काम करते रहो चुपचाप, बस दिखाओगे परेशान हो जाओगे। चलो, और वाह हमारे वासुदेव भैया, हमारे अशोक भैया, आज हम ये भैया भी प्रश्नों के उत्तर देंगे, हमारे दोनों भैया। बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी। जय श्रीमान नारायण। जय श्रीमान। मैं इसी गांव से हूँ। क्या नाम है आपका? मानसी लोधी। कल्याणी भी है। किसकी बेटी हो आप? मंगल लोधी। अच्छा, मंगल की बेटी आप हो? यस। अच्छा गुरुजी मेरा ये प्रश्न है। कितने साल की हो आप? 18। अच्छा, तो मंगल की बेटी, मतलब हम जब यहाँ थे तब बहुत छोटी सी थी आप, है ना? चलो, जी। अब बताओ। मेरा ये प्रश्न है, जिस प्रकार हम नाम जप करते हैं, कभी कभी क्या होता है कि नाम जप मतलब करते हैं पर अपने अंदर राधा राधा चल रहा है, पर जीभ से बोल नहीं पा रहे हैं, पर लग रहा है चल रहा है, तो जीभ का प्रयोग करके बोलना ही जरूरी है। जपना 3 तरह का होता है। एक तो होता है ऐसा, राधा राधा राधा, हाँ। कृष्ण कृष्ण कृष्ण, नारायण नारायण। एक होता है मुंह बंद करो। अब मुंह बंद करो, सब लोग पहले बोलो, बोलो श्रीमन नारायण। श्रीमन। अब मुंह बंद रखो, होठों को नहीं हिलाना, अब बोलो श्रीमन नारायण, बोलो बिल्कुल अंदर बोलना, मुंह नहीं खोलना चाहिए। श्रीमन ने बोला। ये होता है हृदय का, कंठ का जप, हृदय का जप। इससे नीचे जब नाभि तक पहुंचता है ना जप, तब रोम रोम से भगवान का नाम निकलता है। तो ये सुमिरन ऐसा कीजिए, खरे निशाने चोट, मन ईश्वर में लीन हो, जिह्वा हिले ना होठ। इस तरह का जाप होना चाहिए ना, जिह्वा हिले बस मन लगा रहे, वही सबसे उत्तम जाप वही है। हाँ, तो चलता रहेगा वो भी ठीक है। सही है, सही है। एक और मतलब राधा राधा बोलना चाहिए कि राधे कृष्ण, वो प्रेमानंद। राधा राधा भी सही है, राधे कृष्ण भी सही है, जो आप बोल सको सब सही है। हम गौरी गोपाल गए थे, मतलब वो आश्रम में रुके थे, जैसे आपने बताया था पूरी वैसी व्यवस्था थी। आपका धन्यवाद, आपके इसी चरण में कोटि कोटि। खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि औरतें सुंदरकांड कर सकती हैं या नहीं? भाई हमने कल भी इसका उत्तर दिया था, ये बताओ ये अफवाह फैला कौन रहा है कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। कौन अफवाह फैला रहा है, पहले ये बताओ अपने क्षेत्र में। अब बोल देते हैं गांव में कि औरतें सुंदरकांड नहीं कर सकती। कौन बोलता है? घर के लोग, बुजुर्ग हैं जो। उनको मिर्ची का धुआं दो,
और शंख बजा सकते हैं क्या कौन? औरतें? शंख स्त्रियों का भाई है, लक्ष्मी जी के भैया हैं शंख, अच्छा है ना? तो अपने भाई को क्यों बजाना है? अच्छा। हाँ लेकिन हमने वीडियो में सुना है कि बजा लेते हैं। भाई बजा लोगी, बजाओगी, कोशिश करोगी तो बजा ही लोगी। नहीं, बजाते लेकिन हैं। बजाना क्यों अपने भाई को? वो तो तुम्हारा भाई है ना सगा। लक्ष्मी हो आप और शंख आपका भाई हुआ। समुद्र से शंख निकलता है, समुद्र से लक्ष्मी, सगे भाई बहन हो गए। अब आप अपने भाई को बजाना चाहती हो तो देख लो, बजा लो। हैं? बजाना चाहते तो बजा लो। हाँ देख लो, भाई काहे परेशान हो बेचारा। और गुरुजी मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे बताओ गुरुजी, शंख स्त्रियां क्यों नहीं बजाती? काहे बजाना, काहे नहीं बजा? बताओ गुरुजी। ये चालू करो माइक गुरुजी का। शिवन नारायण जी। बहन जी, शास्त्रों में कुछ ऐसे प्रमाण हैं जिनसे अगर वेद में लिख दिया कि ऐसा नहीं करना है तो उसमें हमें उत्कंठा नहीं करनी चाहिए कि करना ही है। कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनके प्रश्न अलिखित हैं, मतलब उनको नहीं बताया गया, बस संकेत मात्र में। जैसा कि महाराज जी ने कहा कि वह एक तरह से तर्क है कि दोनों ही समुद्र से उत्पन्न हुए समुद्र मंथन के समय, तो वो भाई बहन हुए लक्ष्मी और शंख, तो इसलिए उस नाते एक दूसरे का संबंध भाई बहन का हो गया, अस्तु उसे नहीं बजाना चाहिए। तो कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनमें अधिक जिज्ञासा नहीं करनी चाहिए, बस मान लेना चाहिए। अच्छा, गुरु के वाक्य में भी अधिक जिज्ञासा नहीं करनी चाहिए, उत्कंठा नहीं करनी चाहिए, टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए कि वो ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए, ठीक है ना? तो ये शास्त्र के प्रमाण है, ऐसा नहीं करना चाहिए, बस इतना मान। शंख बजाना, आप देखो भाई है आपका, अब देखो अपने भाई को परेशान करना है कि नहीं? नहीं। फिर पूजा करो शंख की बस। मैं गुरुजी एक और प्रश्न पूछना चाहती पूछो। हूँ कि जो अपने घर में परेशानियाँ आती हैं तो अपन टोटक विद्या करवाते हैं, नारियल देते हैं बांधने के लिए कि नारियल बांध लो, कोई मतलब बाहरी चीज नहीं आएगी, तो ये शुद्धता है या नहीं? देखो, टोटक विद्या में नहीं चक्कर में पड़ना चाहिए। हनुमान चालीसा में लिखा है कि और देवता चित्त न धरई, किसी को चित्त पर धरने की जरूरत नहीं है। आप अपने द्वार पर शंख चक्र तिलक लगाओ, भगवान नारायण का स्मरण करो। जो भगवान के आश्रित हैं उन्हें कभी कोई परेशान कर ही नहीं सकता। नारायण के आश्रित हो जाइए कर भगवान श्रीमन नारायण के। और जैसे किसी को बीमारियों से बहुत परेशानियां हैं, एक दर्द ठीक नहीं होता, दूसरा दर्द ठीक हो जाता है, पैसा बीमारियों में जाता है, उसके लिए क्या करना योग चाहिए? करो उसके लिए, खान पान में कंट्रोल। गैया है आपके घर में? हाँ है। गैया कितना दूध देती है? वो 2 लीटर देते हैं। तो आप लोग 2 लीटर दूध का क्या करते हैं? घर ही पे यूज हो जाता है। बढ़िया दूध पियो, दही पियो, बढ़िया घी खाओ, बीमारियां नहीं होंगी। योग करो, खान पान शुद्ध करो। ठीक है, राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए, राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। जी, मैं यहीं से आपकी बेटी बहन हूँ जी। मैं बहुत परेशान करते हैं मेरे घर वाले भी हैं। कौन है आपके घर वाले? मैं कुसली से हूँ जी। हाँ, तो मैं राजू भैया की बहन हूँ। हाँ, तो राजू मैं- भैया की बहन। तो तो कहाँ मैं- भैया आए हैं? आपके पतिदेव आए हैं? मैं यहीं की बहन हूँ उनकी, राजू की। हाँ हाँ। तो मेरे हस्बैंड खत्म हो गए हैं। अच्छा हाँ, मेरा बेटा था वो भी खत्म हो गया है, अच्छा, बेटे को क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया था। तो अब पति भी नहीं है, पुत्र भी नहीं है, और बेटी? बेटी 2 हैं तो शादी हो गई है। तो अब परेशान कौन करता है? सब लोग करते हैं, सास ससुर देवर देवरानी सब मार पीट करते हैं। और आपके लिए टीवी मंगवाई देखने के लिए तो वो भी फोड़ दिए। किसने फोड़ी? देवर ने। क्यों फोड़ दिया? बोलते हैं अरे बिल्लो गाय और सास बहू का बताते हैं। तो आपको आपके देवर क्यों परेशान करते, किस बात के लिए? हक देना नहीं चाहते मुझे। अच्छा, आपका अधिकार आपको नहीं देना चाहिए। कितनी जमीन है उनकी? 5 एकड़। 5 एकड़। हाँ। तो 5 एकड़ में वो आप पूरा लेना चाहते हैं, आपको देना नहीं चाहते? मैं बोली मेरे को 1.5 एकड़ दे दो, मेरे को घर भी नहीं चाहिए, मैं चली जाऊंगी वृंदावन तो मैं वहीं रहूंगी, मैं कहीं भी रहूंगी। तो वो क्यों नहीं दे रहे हैं? मारपीट करते हैं, कोई बोलता ही नहीं है कुछ भी। तो आप कंप्लेंट कर सकते हैं, सरकार आपका साथ देगी, पुलिस आपका साथ देगी। भाई 2 भाई हैं, आपके पति कितने भाई थे? 2। तो बिल्कुल बंटवारा 2 भागों में होगा। सरकारी लीगल तो यही है कि 2 भागों में बंटवारा होगा। आपका अधिकार आपको मिलना ही चाहिए। क्यों नहीं देंगे वो?
तो मेरा मन करता है कभी कभी कि मैं जाऊं। पहली बार तो उनसे देवर से कह देना कि देखो दूसरे का अधिकार खाया था दुर्योधन ने, सर्वनाश हो गया था। देखते तो हैं आपका टीवी में, कभी भी सुनते किसी हैं। का अधिकार नहीं। अब इनका बेटा चला गया भगवान के घर, पति चला गया भगवान के घर, तो देखो परिवार के लोग ना अब ये सोच रहे होंगे कि ये तो अकेली है, अब इससे क्या ज़रूरत है। भाई अब उसकी ज़िंदगी अपनी है, उसको भी तो ज़िंदगी भर दाल रोटी खानी है, उसको भी तो बुढ़ापा गुजारना है, कहाँ से आएगा। तो ये किसी का अधिकार खाना नहीं चाहिए। यदि वो 1.5 एकड़ मांग रही हैं, 5 एकड़ यदि है तो हिस्सा तो बनता है 2.5 एकड़ का, लेकिन वो 1.5 मांग रही हैं तो दे देना ही धर्म है। यदि वो नहीं दे रहे हैं तो वो अधर्म कर रहे हैं, और अधर्म करेंगे तो नाश होगा। जो भी अधर्म करेगा उसका नाश निश्चित है। और मैं पूजा करती हूँ तो मैं अपनी खुशी के लिए मेरा मन करता है, मैं भोले बाबा को ज़्यादा मानती हूँ, तो मैं डमरू बजाती हूँ तो भी छुपा देती हैं और बहुत बोलती हैं, मार पीट भी करती हैं। कौन? मेरी देवरानी। तो आपकी देवरानी आपको मारती भी है? हाँ। अरे बड़ा गलत काम कर रही है देवरानी। ऐसी देवरानी बिल्कुल डायन है क्या? हैं? चलो ले आना देवरानी को, हम बात करेंगे। तो ले आना, अभी आएंगी वो यहाँ? अब क्या पता गुरुजी। आए तो मिलाना हमें। और बोलती हैं सालग्राम की पूजा लोग नहीं करते हैं क्या? पुरुष करते हैं, स्त्रियां नहीं। जैसे मेरे हस्बैंड नहीं है तो मैं कर नहीं सकती। तो वो शालिग्राम आप मंदिर में दे दो और आप गोपाल जी की पूजा किया करो। खुश रहो। राधे राधे गुरुजी। जी मैं एक भजन सुनाना चाहती हूँ। सुनाओ। नैना जो मिले हैं सरकार से, ऐसा मुस्कुराया श्याम प्यार से, मुझको दीवाना कर गया कसम से, श्याम का रंग चढ़ गया। साधु लेना देना एक जहान से, दिल लगा खाटू वाले श्याम से, मुझको दीवाना कर गया कसम से, श्याम का रंग चढ़ गया। वाह बहुत सुंदर। श्याम का रंग चढ़ गया। देव मैया को जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। महाराज जी, मैं रामानुज संप्रदाय से दासी हूँ मैं, और उनमें गुरु परंपरा के हिसाब से हमें यह शिक्षा दी गई है कि हमें सिर्फ श्रीमन नारायण भगवान की ही सेवा और पूजा करना है, और अन्य किसी और भी देवी देवता मतलब नहीं करना है उनकी। तो जैसे नहीं, कि ऐसा नहीं है। सूर्य भगवान को आप जल चढ़ाइए, जी है ना जी। और भगवान नारायण, देखो राम जो है जी, राम कौन है? नारायण। कृष्ण कौन है? नारायण। फिर वही तो है, कोई अलग अलग नहीं है। शंकर जी भी नारायण का ध्यान करते हैं। शंकर जी भी तो जब हनुमान जी बने और छाती फाड़ी तो राम जी निकले ना, तो शंकर जी भी नारायण का ध्यान करते हैं। तो जिनका ध्यान शिव करते हैं उन्हीं का ध्यान हम सब करते हैं। जैसे गुरुजी हमारे यहाँ मतलब शादी के बाद कुल देवी को पूजा जाता है, तो क्या फिर हमें मार्गदर्शन दीजिए कि हम कैसे? ना, देखो अपने कुल देवी की पूजा करो, कुल देवताओं की पूजा करो, ये सब जरूरी है। कुल देवी और कुल देवताओं की पूजा नहीं छोड़नी, वो हमारे इष्ट देवता हैं भगवान नारायण, लेकिन कुल देवताओं का भी आदर सम्मान बना रहे। ठीक है। जय श्रीमन। कोई पूजा के लिए मना नहीं करता, उसे समझ समझ का फेर है। आप समझ गलत तरीके से समझ गई और वो समझाना कुछ और चाह रहे होंगे। जी जय श्री कृष्णा गुरुजी। जी जी। मेरा क्वेश्चन था, जैसे कि हमारे इंडिया में बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, वो मोस्टली एकेश्वरवाद को फॉलो करते हैं, तो हमारे सनातन धर्म में इतने देवी देवताओं के लिए इतनी डाइवर्सिटी क्यों है? कहाँ है बताओ? और कहाँ है ये बताओ जो आप बोल रही हो, ये कहाँ हमारे यहाँ भटकाव है, कहाँ बहुत सारा सिस्टम है? जैसे कि सब हमारे यहाँ बहुत सारे देवी देवता हैं, तो बहुत सारे कौन कौन? जैसे अरे जैसे शंकर जी हो गया, पार्वती जी अलग हो गई, दुर्गा माता हो गई। भाई देखो, दुर्गा माता और पार्वती माता एक ही है। कृष्ण जी हो गए, तो लोग क्या हाँ, करते हैं? कृष्ण जी और नारायण जी। जैसे भाई कृष्ण और नारायण एक ही है। सुनो, आप कंफ्यूज हो। सुनो, आपके पिताजी आपको क्या कहते हैं? साक्षी। बेटी। बेटी। आपका भाई आपको क्या कहता है? मेरा ब्रदर नहीं है।
चलो मौसी ताऊ इत्यादि का कोई तो भाई होगा। हाँ बहन। बहन, तो भाई आपको बहन कहता है, पिता आपको बेटी कहते हैं। कल को आपका विवाह होगा तो आपका पति आपको पत्नी कहेगा, आप माँ बनोगी तो आपका बच्चा आपको माँ कहेगा। तो देखो आप तो एक हो ना, लेकिन आप एक हो, लेकिन कोई आपको माँ कहेगा, कोई पति पत्नी कहेगा, कोई बेटी कह रहा है, कोई भाई बहन कह रहा है। तो आप एक हो पर कहने वाले चार हैं। तो आपको चार नामों से जाना गया कि नहीं, और चार रूपों में देखा गया कि नहीं। उसी तरह ईश्वर एक ही है। कोई उन्हें राम कहता है, कोई कृष्ण कहता है, कोई नरसिंह कहता, कोई वामन कहता, कोई शिव कहता। नाम अनेक है, अनेक रूप आए। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि जैसे हम शिव जी की पूजा करते हैं, कोई नारायण की पूजा करते हैं, तो फिर वो कंपैरिजन करते हैं कि हमारे जो देव है वो थोड़ी से हमारे पावरफुल है। वो अज्ञान, वो इसलिए करते हैं क्योंकि अज्ञानी है। जो ज्ञान होगा, समझदार होगा, हरि हरि और न भेद, हरि भगवान नारायण में और शिव में कोई अंतर नहीं है। ये दोनों एक हैं। चाहे आप शिव कहो चाहे नारायण कहो, दोनों का मतलब एक ही है। जी ठीक है। ये अज्ञान बस बेटा भेदभाव है। जय श्री राधे गुरुजी, प्रणाम जी। प्रभु की प्राप्ति कैसे होती है प्रभु? सत्संग से जी। मेरी भाभी भी आई है, आओ वो भी कुछ पूछना चाहती है। बोलो क्या भाभी कह रही है, भाभी से बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं नहीं बोलो ना, चलो हो मैया। और इस तरफ किसका सवाल, ये लाल मैया क्या कह रही हैं? गुरुजी राधे राधे जी। मैं सिहोरा से। अच्छा गुरुजी मेरा एक प्रश्न है कि अधिकतर 16 सोमवार सावन के महीने में शुरू होते हैं। हाँ। तो अभी बैसाख का महीना चल रहा है, तो अभी कर सकते हैं 16 सोमवार? भाई 16 सोमवार का मतलब है 16 बार सोमवार का व्रत कर लो, वही 16 सोमवार है। जी। सावन में ही लोग करते हैं प्रायः, ये बात ठीक है। जी। पर जब मन हो तब कर लो भगवान की पूजा सेवा, क्या दिक्कत तो है। अभी बैसाख का महीना है तो अभी भी कर सकते हैं। हाँ आपको करना है। जी गुरुजी मेरी बेटी तो सावन सोमवार 16 सोमवार करके और कुछ अभी पाना बाकी है। राधे राधे गुरुजी। जी सुनो, लाल मैया से बात करा। सुनो, 16 सोमवार करके और क्या मांग चाहती हो शंकर जी से, क्या लेना भी बाकी है? बच्चों में मतलब जो शिक्षा का स्तर बढ़े, बच्चे अच्छे बुद्धि से पढ़ाई करे बस। और तो बच्चों के लिए व्रत रहना है। जी। वाह, देखो ये माँ होती है बेचारी, बच्चों के लिए व्रत पूजा करती है और बच्चे तनक भी माँ बाप का ख्याल नहीं रखते। चलो गुरुजी ये सुंदर हनुमान चालीसा बोलना चाहता है। अरे एक लाइन सुनाओ। राधे राधे गुरुजी। जी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित रामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। वाह बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, सुंदर। रंगी कुमति निवार सुमत के संगी, सुंदर। चलो भैया हमारे